ओके, क्लास शुरू करेंगे। ओंकारम से आंखें बंद, हाथ जोड़ें। सही राम। सही राम मैम। मैम आज मुहावरे होंगे। मुहावरे मैम सॉरी मैम, कबीर के दोहे। नहीं, आज नहीं होंगे, आज नहीं। आपने याद कर लिए? यस मैम। थोड़ा थोड़ा मैम। मैम वेडनेसडे को। ओके, वेडनेसडे को ले लेंगे। ठीक है, वेडनेसडे को सब रेडी रहेंगे। चलिए, कहानी सुनाने वाली थी अर्जुन की। ठीक है, ध्यान से सुनना। छोटी सी कहानी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, जैसा कि हमें सभी को पता है कि अर्जुन निशानेबाजी में बहुत अच्छे थे, अव्वल बोला जाए, उनका कोई तोड़ नहीं या कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। तो क्या हुआ, जिस समय वो गुरु द्रोणाचार्य से इसकी शिक्षा ले रहे थे, निशाना लगाने की, तीर धनुष चलाने की, उस समय में एक दिन की बात है, जब वो जंगल में, क्योंकि आश्रम में ही रहा करते थे, तो अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। उनके मन में बड़े सारे विचार उठ रहे थे, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। अंततः क्या होता है कि वो उठते हैं और आधी रात में अपना धनुष बाण उठाते हैं और प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए चल पड़ते हैं। बाहर अभ्यास करने लगते हैं अपना निशाना लगाने की। बहुत देर तक अभ्यास करते रहते हैं। जब सबकी नींद खुलती है और गुरु द्रोणाचार्य देखते हैं कि अर्जुन नहीं है, तो सोचते गए कहाँ वो। और जब बाहर आके देखते हैं तो अर्जुन तो निशानेबाजी का अभ्यास कर रहे होते हैं। तो गुरुजी को बड़ा आश्चर्य होता है कि आधी रात में ये क्यों प्रैक्टिस कर रहा है। वो पूछते हैं, अर्जुन ऐसा क्या है, तुम इतनी रात में इस धनुष बाण चलाने का अभ्यास क्यों कर रहे हो। तो बोलते हैं, गुरुजी बस मेरे मन में एक ख्याल आया। वो ख्याल ये था कि यदि रोशनी नहीं भी हो, अंधेरा हो, तो हमारा हाथ जो है इतना अभ्यस्त होता है कि हमारे थाली में से लिया हुआ खाना बिना देखे हमारे मुंह में चला जाता है ना। उसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। होती है क्या? हमें पता है हमारा मुंह कहाँ पे है और हमारा जो हाथ है सीधा वो खाना हमारे मुंह में ही ले जाएगा। कितनी सोचने वाली बात है ना। इसके बारे में अगर हम ध्यान दें तो कितनी, मतलब एक छोटी सी बात है, बहुत आम सी बात है। अर्जुन बोलते हैं, मैं यही सोच रहा था कि अंधेरे में भी हमारा हाथ और जो लेता है, जो बाइट तोड़ता है, उसको सीधा बिना गलती के हमारे मुंह में ही डालता है, ना नाक में, ना कान में, कहीं और नहीं डालता। तो मैं भी अभ्यास करूं तो मैं क्यों नहीं अंधेरे में निशाना लगा सकता। गुरुजी उसके इस उत्तर से बड़े प्रसन्न होते हैं और दाद देते हैं कि वाकई उनका जो शिष्य है सबसे हटकर है। तो कंसंट्रेशन की जो पावर है वो हमें जमीन से भी ऊपर उठा सकती है। जो व्यक्ति कंसंट्रेट कर लेते हैं वो जमीन से ऊपर उड़ जाते हैं, बैठे बैठे उड़ सकते हैं। ये प्रूव्ड है, बशर्ते हमारा कंसंट्रेशन, हमारा एकाग्रता इतने ऊंचे लेवल की हो। इसलिए अगर हम देखते ना कोई साधु सन्यासी के बारे में सुनते, उसने ऐसा किया, वो तो बाबा जी ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये उनकी कंसंट्रेशन की पावर होती है। तो ये जो कंसंट्रेशन पावर है इसीलिए जरूरी है। विवेकानंद को कितना, इतना स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन था उनका
कि जिस चीज को, जिस किताब का एक पन्ना पलट लेते थे वो उनको याद हो जाता था, पेज नंबर से लेके किस पेज पे क्या क्या शब्द हैं, क्या चीज कहाँ लिखी है, ये पूरी किताब वो तुरंत ही पढ़ लेते थे। हम लोग तो रटते रहते एक पेज नहीं हो पाता अपने से। तो ये कोई बहुत अनोखी चीज नहीं है, बहुत आम चीज है, पर उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। तो यदि हम अर्जुन बनना चाहते हैं अपने जीवन का, तो हमें वो अभ्यास करना पड़ेगा। फिर आप देखिए कि आप जो चाहते हैं वो आपके कदमों में होगा। आपकी सफलता आपसे कहीं दूर नहीं भागेगी। आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, हासिल हो जाएगा। लेकिन वो एकाग्रता जरूरी है। अगर मम्मी एकाग्रचित होके खाना नहीं बनाएगी तो आप पाएंगे कि कभी नमक ज्यादा है, कभी सब्जी तीखी है, कभी अच्छी नहीं लग रही है। किसी दिन वही आम सा खाना आपको बड़ा भाता है, ऐसा लगता है कि माँ ने उसमें पता नहीं कौन सी एक्स्ट्रा चीज मिला दी है। और किसी दिन मम्मी ने इतने सोच कर बनाया होता है, बड़ी स्पेशल डिश बनाई होती है, फिर भी हमें पसंद नहीं आती है। कारण सिर्फ इतना ही है कि आप बड़े आसानी से मेकआउट कर सकते हो, जान सकते हो कि आज माँ का ध्यान कहीं इधर उधर रहा होगा, माँ कुछ सोच रही होगी, माँ का मूड ठीक नहीं होगा, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, तभी उनका खाना वो स्वाद नहीं दे रहा है जो आपको मिलता है। अगर मम्मी एकाग्र होके खाना बना रही है तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाएगा, आपको मजा आएगा। आप लिखने में अगर कंसंट्रेट करोगे तो आपकी राइटिंग सुपरब होगी, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की पावर सबसे ज्यादा बड़ी पावर है। इस पर अगर हमने काम कर लिया तो कोई भी चीज हमको पछाड़ने के लिए आ जाए, हम पिछड़ नहीं सकते। हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, अपनी मंजिल को पाकर ही रहेंगे। तो हर मुमकिन काम, हर नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा, कुछ भी नामुमकिन नहीं रह पाएगा। ठीक है, यही बताना था। अब मैं आज आपसे पूछने वाली हूँ, पहले कुछ प्रश्न करते हैं, फिर आपसे रहीम के दोहों के बारे में पूछूंगी। ठीक है, तो आज सिर्फ ये जानने के लिए कि आपको वो पांचों दोहे समझ में आ गए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, अनिल लेफ्ट नहीं होना। ठीक, अगर आपकी बारी आती है तो प्लीज लेफ्ट नहीं होना। आप मना कर दो कि नहीं आता, मैं समझ के फिर बोलूंगा, दो बच्चे उत्तर दे देंगे तब बोल दूंगा, तो वो अलग समझ में आता है। लेकिन आप बोलते से प्रश्न पूछा नहीं या मेरी बारी आ नहीं रही, बस लेफ्ट। लेफ्ट कोई होना, भागना किसी मुसीबत का हल नहीं होता। ठीक है, तो भागो मत, सामना करो। चलिए, ये प्रश्न है हमारे। हाँ, कवि ने सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है? एक मिनट में पेज भी खोल लूं, कौन कौन उत्तर दे रहा है। चलिए, रहीम के दोहे हैं। चलिए अदीब, पहले प्रश्न का उत्तर। यस मैम। पहले प्रश्न का उत्तर, कवि रहीम ने सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है और क्यों? यस मैम। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे तई सांचे मीत। मैम इसका अर्थ भी बताना है? प्रश्न को पढ़ो और प्रश्न के हिसाब से उत्तर बोलो, जैसे प्रश्न उत्तर कहानियों के देते हैं ना बेटा, वैसे ही बताना है। यस मैम। कवि रहीम के सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है? अर्थ, रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु
जो व्यक्ति संकट के समय सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? मैम क्योंकि संपत्ति के तो सभी सगे होते हैं, पर जो हमारे साथ हमारे बुरे वक्त में साथ होता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। अक्षरा, प्रेजेंट हो बेटा? यस मैम। सेकेंड, मछली जल के बिना अपने प्राण क्यों त्याग देती है? जल के बिना। मैम दो निकली है मैम, मैं सुना था मैम दो लिख ली है मैम। क्या बेटा? वो हमेशा पानी के मछली हमेशा पानी के साथ रहती है, उसी में तैरती है और उसी में ही सांस लेती है, लेकिन जब कोई भी मछुआरा मछली को आके पकड़ता है तो पानी छूट जाता है और मछली उसमें अकेले रह जाती है। तो प्राण क्यों त्याग देती है? क्योंकि मैम वो उसी में पानी में रहती है और वो पानी में ही सांस लेती है। हाँ, पानी के बिना नहीं रह पाती। चलिए, वेरी गुड। मैम क्योंकि वो पानी से प्रेम हाँ, मछली जो है जल से अथाह प्रेम करती है। जब हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हाँ, तो उसके बिना रह पाना हमारे लिए। मैम जैसे मम्मी को छोड़ना हुआ, जैसे मम्मी को छोड़ना हुआ। मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर बोलेंगे प्लीज? जैसे मम्मी को छोड़ना पड़ता है तब रोना आता है। हाँ, बिल्कुल। जब माँ को छोड़ना पड़ता है तो बहुत रोना आता है। छोटे बच्चों को माँ से या अलग किसी भी अत्यधिक प्रेम करने वाली चीज से हमें हटने को बोला जाए तो। हाँ, इवन कई बार तो आप देखोगे कि आपके कपड़े लत्तों से भी आपको ढेर सारा प्यार होता है ना? आपकी कोई ड्रेस है, बड़ी फेवरेट होती है, छोटी भी हो जाती है, हम देना पसंद नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आप सोचो कि जब हमें चीजों से इतना प्रेम होता है तो अपने जो लोग हैं जिनसे हमारे नाते रिश्ते बंधे हुए हैं उनको छोड़ना कितना दुखदाई होता होगा, है ना? तो मछली भी क्योंकि जल के साथ ही हमेशा रहती है, तो जल को तो उसके बिना रहने की आदत है, वो तो कैसे भी रह सकता है, ठीक है, क्योंकि वो सेल्फिश होता है। लेकिन मछली जो है जल को त्यागने त्यागने की सोच भी नहीं पाती है। उसका जीवन ही जल होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेम करती है और जल जैसे ही जाता है उसके वियोग में वो अपने प्राण त्याग देती है। ठीक है, वेरी गुड। अनिल, अनिल, आप हो क्या? नेटवर्क इशू नहीं लिखना। मैम है वो अनम्यूट करो। अनिल कोई जवाब नहीं देता, एक दिन मुझे खिंचाई करनी पड़ेगी घर जाकर। कोई हेलो जवाब। मैम। बोलो मैम टावर में कट रहा है, ले हमको करना जल्दी बता दे। ओए ओए मैं जब गए हो। बोलो। यस मैम। अनिल, हाँ बोलो बेटा। दूसरे प्रश्न। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझे पता है। ये बिल्कुल नहीं बोलना मैम कि आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज जा रही है आप तक, पता है। मैम मेरी यार देखिए। आपकी भी आवाज आ रही है, हमें सभी को सुनाई दे रहे हैं आप। मैम क्या करना है? प्रश्न का उत्तर बोलो। मैम किसका? दूसरे प्रश्न का उत्तर। मुस्लिम ज्यादा नहीं।
आपने रीडिंग की हैबिट नहीं डाली है ना, आप रोज का रोज एक पेज पढ़ते नहीं हो। मैंने पहले भी बोला था कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हम फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते। आपने रीड करना शुरू ही नहीं किया, इसलिए आप पढ़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपको रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। चलिए, आप नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं। अनमोल, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ, तीसरा प्रश्न बेटा, सज्जन लोग धन का संचय क्यों करते हैं? मैम मैं सोच के बता दूं थोड़ी देर बाद। ठीक है, आशीष, आशीष प्रेजेंट है आज, मुझे पता है। आशीष, मैम अभी वो नहीं है मीटिंग में। लेफ्ट हो गया है, ठीक है। उसने ज्वाइन तो किया था, मुझे पता है। चिराग, चिराग है क्या? मैम आता ही नहीं मैम नहीं है। ओके, चित्रांशी है क्या आज? मैम जब आप आशीष का बोल रही थी तब उसने लीव कर दिया। अच्छा, दीक्षा है क्या? यस यस मैम। यस मैम। तीसरा प्रश्न बेटा, सज्जन लोग धन का संचय क्यों करते हैं? सज्जन लोग धन का संचय इसलिए करते हैं, सज्जन लोग धन का संचय दूसरों के लिए करते हैं। अब जब रिपीट होगा ना, किसी और के पास उत्तर आएगा तो आपको बदल कर बोलना होगा। यही शब्द इस्तेमाल नहीं करने, आपको चेंज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, दिव्यांश है क्या? दिव्यांश हो क्या? हर्ष वर्मा, यस मैम। यस बेटा। वृक्ष और सरोवर परोपकारी कैसे कहलाते हैं? मैम वृक्ष और मैम परोपकारी का मतलब मैम आप बता देंगे? दूसरों की भलाई करना, दूसरों की भलाई। यस मैम। वृक्ष और सरोवर परोपकारी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है और जो सरोवर है वह अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, वह दूसरों को पानी पीना प्रदान करते हैं और फल प्रदान करते हैं। ऐसे ही हमें भी दूसरों को जो भी कोई अच्छा काम करे उसके लिए हमें जो हमारा जो संपत्ति है उसे भी प्रदान कर देनी चाहिए, वृक्ष और सरोवर जैसे। वेरी गुड। हिमांशु, यस मैम। हाँ, अगला प्रश्न बेटा। यस मैम, जिस रजनी ने प्रकार छोटे बादलों की, हाँ, यस मैम, जिस प्रकार अश्विन के महीनों में जो बादल आते हैं वो थोथे होते हैं, वे केवल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार धनी पुरुष निधन होने पर अपने अपने सुख में बिताए हुए दिनों की बात करता रहता है, जिसका वर्तमान में कोई मतलब नहीं होता। वह अपने सुखों में बिताए हुए पलों को याद करते रहते हैं लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में कोई सुधार नहीं करते हैं। कृष्णा है क्या आज? नहीं है। मैम कृष्णा मैम कृष्णा है। कृष्णा, कृष्णा। यस मैम। हाँ बेटा, यही वाला प्रश्न बोलो। रहीम ने थोथे बादलों की तुलना किनसे और क्यों की है? मैम आई डोंट नो। अदनान आया है क्या आज? नो मैम। क्लास, कोई भी क्लास अटेंड नहीं करता क्या अदनान? मैम कभी कभी आता है मैम, 1-2 मिनट के लिए मैम, जैसे मैम हफ्ते में 1-2 बार आ जाता है। पलक, पलक मैम नहीं है। पलक नहीं है। पार्थ है क्या? पार्थ भी नहीं आया होगा। चलिए, पूनम, मैम नहीं है। शुरू करना पड़ेगा। परम आया है क्या आज? नो। नो मैम। मैम परम 1-2 क्लास में आया था पर मैम आज नहीं आया। प्राची है? यस।
यस मैम। मैम। हाँ प्राची, बेटा यही प्रश्न मैम। यही वाला प्रश्न है, चौथा 5वां प्रश्न। यस। कवि रहीम ने छोटे बादल की तुलना किन से और क्यों कही है? मैम मुझे इसका नहीं पता। कौन सा पता है आपको? चौथा प्रश्न पता है, वृक्ष और सरोवर परोपकारी कैसे मैम चेष्टा का मीनिंग बता। मैम चेष्टा का मीनिंग क्या होता है? प्रयास, कोशिश। चेष्टा का मतलब कोशिश। पहले प्रश्न का उत्तर, रहीम ने सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है, क्यों? नहीं आ रहा आपको समझ में, कोई बात नहीं, वापस आएंगे आपके पास में। मैं उल्टा चल रही। जानवर, जानवर अनम्यूट करो बेटा। आखिरी वाला प्रश्न, हमें धरती की तरह बनने की चेष्टा क्यों करनी चाहिए? मैम क्योंकि धरती जिस तरह धूप बारिश कनिष्का, कनिष्का, मैम तनिष्का तो है मैम। नहीं है? मैम तनिष्का है। लेकिन कोई आंसर नहीं आ रहा मेरे पास। शुभ्रा, यस मैम। जैसे मैम धरती सर्दी धूप बारिश झेल लेती है, वैसे ही हमको भी सब चीजें सहन करनी चाहिए। ओके ठीक है। शुभ्रा, यस मैम। आखिरी प्रश्न का उत्तर। हमें धरती की तरह बनने की चेष्टा क्यों करनी चाहिए? रहीम जी इस दोहे में बता रहे हैं कि धरती जो है वो सर्दी गर्मी धूप बारिश आदि जैसे मौसमों को झेलती है, लेकिन हमारा शरीर हमें जब भी उस पर परेशानियां आती है तब वह हार मान लेता है। तो हमें भी अपने शरीर को ऐसा बनाना चाहिए कि हम धरती की तरह सारे सुख दुख को झेल सकें। वेरी गुड। ओके। शीतल, शानू है क्या? नो मैम। नो मैम। रुद्र भी नहीं आ रहा है आजकल। ऋतु है? नो मैम। नो मैम। दीपिका, यस मैम। बेटा सेकंड लास्ट, रहीम ने Yes, छोटे ma'am. बादलों की तुलना किनसे और क्यों की है? यस मैम। भी उन आते ने उन दिनों की बड़ मैम हर वॉइस इज ब्रेकिंग। ऋषिका, आवाज नहीं आ रही बेटा, ब्रेक हो रही है, बिल्कुल ही नहीं सुनाई दे रही अब तो। नहीं आ रही आवाज। चलो फिर से। रेणुका। यस मैम। हाँ बेटा, सेकंड लास्ट। मैम सेकंड। सेकंड लास्ट, रहीम ने छोटे बादलों की तुलना किनसे और क्यों की है?
हरी अप। Ma'am, now my voice is clear. हाँ बेटा, यस। Ma'am, start करूँ? हाँ बोलो, ठीक है। रेणुका अभी चुप हो जा बेटा। रेणुका अभी ऋषिका की बात बोलना, ठीक है? ओके, ऋषिका बोलो। कवि रहीम कहते हैं कि कुछ धनी लोग संपन्न रहते हुए जिन बातों आदतों के आदी होते हैं, वह संपन्नता चली जाने पर भी उन आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं और अपने उन दिनों की बड़बोलेपन की बातें ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसे कौर माह के जलहीन बादल गरजते हैं। अर्थात वर्षा ऋतु के बादल जलयुक्त होते हैं और जब गरजते हैं तो वर्षा की संभावना बनी रहती है, परंतु क्वार माह के जलहीन बादल गरजते तो हैं पर बरस नहीं सकते हैं। इसलिए कई बार कहा जाता है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। मतलब क्वार माह के जो बादल होते हैं, वर्षा ऋतु के बाद जो बादल होते हैं, वो गर्जना तो घोर करते हैं लेकिन डराते ही हैं, बरसते नहीं है, पानी नहीं बरसाते। उनके गरजने से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ता है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन गर्जना इतनी होती है कि पता नहीं कितना आंधी तूफान आने वाला है, कितना पानी बरसने वाला है। ठीक, ओके। राघव तिवारी। Ma'am, you said that after Rishika, I will tell. हाँ, सेम आंसर बेटा। रेणुका। Ma'am, what is the question? एक मिनट राघव, रेणुका बोल ले, रेणुका की बारी है। Yes, ma'am. मैम, जो लोग से करते हैं से की है। आवाज नहीं आ रही रेणुका। मैम, वो माइक ऑन ऑफ करके बोल रही थी। रेणुका, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है मैम। हाँ, उत्तर बोलो बेटा। मैम, रेणुका ने मैम माइक तो ऑन कर रखा है पर मैम वो कुछ बोल नहीं रही है मैम। सर्च कर रही हो क्या रेणुका? मैं दूसरों को मौका दूं बेटा? आप रेडी हो जाओ तो बताना, ठीक है? चलो मैम, आप मैम रहीम के दोहे सुन लीजिए मैम। हाँ बेटा, एक मिनट, ये 2-3 बच्चे बाकी है ना, उनसे पूछ लो जरा। राघव तिवारी, राघव बेटा, राघव। यस। हाँ, ये बेटा चौथा प्रश्न, वृक्ष और सरोवर परोपकारी कैसे हैं? इतना टाइम मिलता है ना, आप में से जिनकी बारी हो जाती है वो प्रश्नों को भी नोट कर दें ताकि आप कॉपी में कर पाए। हाँ राघव। परोपकारी मतलब? परोपकारी मतलब? दूसरों की भलाई पर उपकार, दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की भलाई करना। वृक्ष फल और सब्जियां देते हैं, सरोवर स्वच्छ पानी देते हैं। किसे देते हैं? मैम कृष्णा। ओके कृष्णा, बोलो। मैम, रेणुका। कृष्णा बोलो। मैम, रेणुका। वृक्ष इसके हमें बाद कृष्णा बोलो। वृक्ष फल देते हैं पर वो खुद खाते नहीं, और मैम सरोवर जल देती है और वो खुद जल नहीं पीती, और वो दूसरों के लिए
जितने भी प्यासे लोग हैं उनको जल देती है और जितने भी लोगों की सब लोगों की थकान बुझाती है। गुड। हाँ रेणुका, अब बोलो। मैम, सरोवर और वृक्ष खुद के बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचकर उनको अपने फल बिना खाए और बिना पानी पिए दूसरों को देते हैं ताकि उनको ज्यादा लाभ हो। ओके, वेरी गुड। मैम हाँ बेटा, राघव शर्मा है क्या? यस मैम, है मैम, राघव शर्मा। यस मैम। ये तीसरा प्रश्न है राघव शर्मा। सज्जन लोग धन का संचय क्यों क्यों करते हैं? यस मैम। हाँ बेटा बोलो। राघव, मैम दोहे। बेटा एक मिनट, अभी टाइम है, मैं आपके दोहे सुन लूंगी, ठीक है, आप परेशान नहीं हो। राघव शर्मा, अरे बेटा। ओके, नहीं आवाज आ रही है। राधिका। मैम, he has muted his mic. अच्छा, तो समझ नहीं आ रहा होगा, म्यूट हो गया होगा। राघव शर्मा। चलो। मैम सज्जन लोग धन का संचय इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि 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 धनी लोग संपन्न रहते हुए भी बातों और आदतों के आदी होते हैं। वे संपन्न चली जाने पर भी उन आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं और अपने उन दिनों की बड़ बोलेपन की बातें ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसे मैम बस इतना ही है। आप ये बताओ, कहाँ से आंसर कहाँ से देख रहे हो आप? उत्तर कहाँ से देख रहे हो? नेट से? नो हाँ? मैम, नो मैम। प्रश्न कौन सा पूछा गया था आपसे, पता है आपको? मैम आपसे सज्जन कौन? लोग धन का संचय क्यों करते? मैम मुझे याद आ नहीं रहा मैम। हाँ, तो आप बोलो ना कि ये वाला नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, बीच में कई बच्चों ने इसका उत्तर दिया। राधिका है क्या? राधिका है? नहीं है। नो, नो मैम। ओके बेटा, चलो जानवल। यस मैम। हाँ चलिए, आपको दोहे सुनाने थे ना बेटा। मैम दोहे सुनाना है क्या? आप ही तो बोल रहे हो मुझे दोहे सुनाना है। हाँ बोलो। के सादे सब सादे जब जाए, रही मन मूल ही सींच बो, फूले फले आधाए। एक दो करने पर सब सिद्ध हो जाते हैं, सब सिद्ध करने पर सभी चले जाते हैं। अर्थात किसी एक काम में पूरा मन लगाना चाहिए। रहीम कहते हैं कि पेड़ की जड़ में पानी देने से फल फूल सभी प्रसन्न या संतुष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा सब कहें, लाख टका मेरे मोल। महान पुरुष अपनी प्रशंसा नहीं करते और ना ही वह बड़े बोल बोलते हैं। रहीम कहता है कि हीरा कब कहता है कि मेरी कीमत लाख रुपए है, अर्थात सद्गुण स्वयं दिखाई देते हैं। आप पढ़ रहे थे कि याद था? मैम आपने याद पढ़ रहा था ना बेटा, इसको याद करना है। हाँ ठीक है, आप याद करोगे ना तो इफेक्ट ज्यादा अच्छा आएगा। गाया भी अच्छा आपने, लेकिन आप उसको याद करके गाएंगे, ठीक है? ठीक है बेटा। यस मैम।
और कौन रेडी है? किसने ढूंढे हैं या याद कर रखे हैं? दोनों दोहों का अर्थ बड़ा ही, हाँ। अक्षरा याद है बेटा? मैम मुझे मैम अभी एक याद है, मैम मैं अभी एक सुना दूं। कैसे निकाले थे? अच्छा ठीक है, याद कर लेना उनको। हर्ष, एक याद है, कौन सा याद है जरा बताओ? यस मैम। मैम दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। रहीम दास जी कहते हैं दुख में तो सब ध्यान देते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं। अगर सुख में भी सब सुमिरन करते तो दुख होता ही नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मतलब ईश्वर को कब हम याद करते हैं? अपनी खुशी में तो कभी नहीं याद करते। जैसे ही जब दुख मुसीबत, होता है, जब हे भगवान, हे भगवान, है ना, ये तूने क्या, गड़बड़ होती है तो भी भगवान को दोष देते हैं। मेरे साथ ही क्यों, यस हे मैम। भगवान तूने ये ऐसा क्यों किया, तूने वैसा किया। आप बच्चे भी ठीक है, ऐसे गॉड को बिल्कुल याद नहीं करते, लेकिन जैसे ही टेस्ट का पेपर खराब हुआ, एग्जाम खराब हुआ, भगवान किसी तरह पास कर देना, ठीक है, ये क्या है? हम भगवान को उस समय में याद करें, हे भगवान बस पास कर देना, बस अच्छे नंबर ले आ अपने देना। काम के लिए याद कर रहे हैं। मैम एक दोहा याद है। हाँ बोलो अदीब। यस मैम। रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फिर जब नीके दिन आए हैं बनत न लागे है देर। इसका अर्थ रहीम दास जी कहते हैं कि जब बुरे दिन आते हैं तब चुप ही बैठना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तो बात बनते देर नहीं लगती। हाँ, इसीलिए कहा जाता है हमें प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आपको नहीं पता है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जंप करते रहो, अपॉर्चुनिटी को पकड़ो। जो आपको अच्छा समय मिलने वाला है उसका पता आपको भी नहीं है कब आएगा, तो आप अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए, उस अच्छे समय को पकड़ने के लिए सदा प्रयासरत रहो। हो सकता है कि जब आप जंप कर रहे हो तभी आए, लेकिन यदि आप जंप करके बैठे, जंप ना करके या कोशिश किए बिना बैठे रहोगे कि जब आएगा अच्छा समय तो मैं उसको अपने हिस्से में ले लूंगा या ले लूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। पता नहीं, कई बार ऐसा होगा कि दरवाजे पर अच्छा समय आया और आप तैयार नहीं थे उसको पकड़ पाने में, तो वो समय आपके हाथ से फिसल जाएगा। तो समय का इंतजार मत करो, अच्छे समय का इंतजार मत करो, बल्कि हर समय प्रयासरत रहो, जिससे कि जो भी समय आपके अनुकूल होगा, आपके लिए लाभकारी होगा, वो आपके पास आ ही जाए, आप उसको पकड़ पाए, है ना। तो बहुत सारे दोहे हैं जो हमें हमारे जीवन में सफलता किस प्रकार प्राप्त की जाए उसके बारे में बताते हैं। मतलब जीवन के राज जो हैं इनके दोहों में समाये हुए हैं। आप चाहे कबीर का दोहे ले लें, चाहे रहीम के दोहे पढ़ लें, आपको आप पाएंगे कि इन दो पंक्तियों में पूरे जीवन का सार रहता है। एक बात को वो दो पंक्तियों में। मैम कभी मैम हमें हाँ बेटा, देती है। हाँ जानवन, मैम सभी दोहे में हमको कुछ ना कुछ सीख देते हैं। हाँ, बिना सीख के दोहे है ही नहीं, इनमें पूरा पूरा जीवन का सार है, और दो पंक्तियों में पूरा एक सार जीवन का समाया हुआ है। कोई एक अच्छी बात दो दोहे दो पंक्तियों में ही है। और मैम उस सीख को मैम हमें निभाना भी चाहिए। बिल्कुल, अगर हम इन सब चीजों को अपने जीवन में अपनाते चले जाएंगे तो वाकई हम क्या ह्यूमन बींग्स नहीं रहेंगे, हम गुड ह्यूमन बींग्स बन जाएंगे। तब हम वास्तव में मानव कहलाने योग्य हो जाएंगे, ठीक है, हम अपने सेल्फ से दूर हो जाएंगे, जिसमें सेल्फिश करते हैं ना हम, जो फिश को हमेशा सेल करते रहते हैं, ठीक है, तो हम वो काम नहीं करेंगे।
हम दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरों की भी मदद करेंगे, और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी ईश्वर स्वयं ही मदद करने लगता है। जो भी व्यक्ति अच्छा होता है ना, उसकी मदद कहीं ना कहीं किसी तरीके से हो ही जाती है, उसको कभी भी रोना नहीं पड़ता या दुखी नहीं होना पड़ता, क्योंकि उसके चाहने वाले इतने होते हैं जिनकी प्रेयर से ही उसको सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छा इंसान बने, केवल इंसान ना बने बल्कि अच्छा इंसान बने। ठीक है, ग्रेट होना अच्छी बात है, पर गुड होना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। मैम एक और दोहा तैयार किया है। हाँ, बोलो। बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका अर्थ रहीम दास जी ऐसे कहते हैं कि हमें अपने मन से अहंकार को निकालकर ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को भी खुशी हो और खुद को भी खुशी हो। वेरी गुड। वाणी क्या? पानी बोलो दोबारा। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी ऐसी बोलिए, वाणी मतलब बोल, आपकी आवाज, आपकी बातें मीठी होनी चाहिए, मधुर वचन होने चाहिए, अहंकार से भरे हुए कड़वे वचन नहीं होने चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे को, जो सुन रहा है, उसका अहंकार टूट जाए, उसके मन में खुशी का अनुभव होने लगे, उसे खुशी मिले, और जब वह खुश होगा तो आपको उसकी खुशी देखकर स्वयं ही खुशी मिलेगी। तो हमारे अनमोल वचन कैसे होते? मीठे मधुर वचन से हम किसी का भी हृदय जीत सकते हैं। इसलिए हमारे वचनों में हमको कटुता नहीं लाने का प्रयास करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शांति से काम करें, मधुर बोलें, क्योंकि बोली जो है वो तलवार से भी ज्यादा घायल करती है। तलवार का घाव तो भर जाता है, आपको मैं 2 थप्पड़ लगाऊं, वो चोट आपकी चली जाएगी, थोड़े दिन के बाद आपको वो घाव का एहसास नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं कड़वा वचन बोलती हूँ, अगर बुरे वचन बोलूंगी, तो आपको वह जीवन भर याद रहेगा कि ऐसा बोला था। तो इसलिए हमें इन सब चीजों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, अगली बार सब रेडी रहेंगे बुधवार को, ठीक है? अर्थ के साथ इसलिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपने अर्थ को भी समझकर दोहे को बोला है। ठीक है, चलिए शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम। साईराम। साई राम बेटा, साई राम। साईराम मैम, थैंक यू मैम, एंड बाय मैम। थैंक यू मैम।